प्रश्न 1। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? उत्तर अशोकवर्धन। प्रश्न 2। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया? उत्तर लगभग 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में। प्रश्न 3। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? उत्तर उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। प्रश्न 4। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में किन 4 गुफाओं का निर्माण करवाया? उत्तर कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोंपड़ी। प्रश्न 5। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा? उत्तर श्रीलंका। प्रश्न 6। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? उत्तर अशोक ने। प्रश्न 7। अशोक के शिलालेखों में किन लिपियों का प्रयोग हुआ है? उत्तर ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का। प्रश्न 8। खरोष्ठी लिपि कैसे लिखी जाती है? उत्तर दाईं से बाईं ओर। प्रश्न 9। अशोक के शिलालेखों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? उत्तर 3 भागों में। 1 शिलालेख, 2 स्तंभलेख, 3 गुहालेख। प्रश्न 10। अशोक के शिलालेखों की खोज कब और किसने की? उत्तर 1750 ईस्वी में पादरेट्टी फैंथेलेर ने। प्रश्न 11। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता कब और किसे मिली? उत्तर 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को। प्रश्न 12। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? उत्तर पहला शिलालेख। किस शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है? उत्तर दूसरा शिलालेख। धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है? उत्तर 5वां शिलालेख। तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में है? उत्तर 7वां एवं 8वां शिलालेख। कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात किस शिलालेख में कही गई है? उत्तर 13वां शिलालेख। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है और वे किस लिपि में लिखे गए हैं? उत्तर संख्या 7 है और वे केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। प्रश्न 19। कौशांबी अभिलेख को और क्या कहा जाता है? उत्तर रानी का अभिलेख। प्रश्न 20। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? उत्तर 5। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी और उसका मुखिया क्या कहलाता था? उत्तर सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और उसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रश्न 23। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा होता था? उत्तर 6 समितियों द्वारा। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रश्न 24। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? उत्तर नायक। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सेनापति। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव कौन सी 6 समितियां करती थीं? उत्तर 5-5 सदस्यों की 6 समितियां। प्रश्न 27। अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष किसे कहा गया है? उत्तर गुप्तचर को। प्रश्न 28। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? उत्तर 7 वर्गों में। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। प्रश्न 29। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर बृहद्रथ। इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी। प्रश्न 30। शुंग वंश की स्थापना किसने की? उत्तर पुष्यमित्र शुंग ने, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। प्रश्न 31। पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को पराजित किया? उत्तर मिनांडर को। प्रश्न 32। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? उत्तर पुष्यमित्र शुंग ने। प्रश्न 33। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर देवभूति। प्रश्न 34। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर वासुदेव। प्रश्न 35। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की और अपनी राजधानी कहां स्थापित की? उत्तर सिमुक ने। राजधानी प्रतिष्ठान आधुनिक औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थापित की। प्रश्न 36। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? उत्तर हाल एवं गुणाढ्य।
प्रश्न 37। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम किन शासकों ने किया? उत्तर, सातवाहन शासकों ने। प्रश्न 38। सातवाहनों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? उत्तर, मातृसत्तात्मक। प्रश्न 39। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या था? उत्तर, हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। प्रश्न 40। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात कौन हुआ? उत्तर, मिनांडर 165 से 145 ईस्वी पूर्व। प्रश्न 41। मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उत्तर, नागसेन या नागार्जुन से। प्रश्न 42। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? उत्तर, हिंद यूनानी शासकों ने। प्रश्न 43। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 58 ईस्वी पूर्व में। प्रश्न 44। शक शाखाओं का सबसे प्रतापी शासक कौन था? उत्तर, रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी। प्रश्न 45। भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? उत्तर, क्षत्रप। प्रश्न 46। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, कुजुल कडफिसेस। प्रश्न 47। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? उत्तर, कनिष्क। प्रश्न 48। शक संवत किसने और कब चलाया? उत्तर, कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय चलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। प्रश्न 49। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में और कहां आयोजित हुई? उत्तर, कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन, कश्मीर में। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। प्रश्न 50। कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक। प्रश्न 51। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? उत्तर, नागार्जुन को। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। प्रश्न 52। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? उत्तर, कनिष्क के। प्रश्न 53। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? उत्तर, कुषाण। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी कुछ और बेहतरीन सामग्री देखना ना भूलें। आपके लिए और भी बहुत कुछ इंतजार कर रहा है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबाएं और परिवार में शामिल हों।